नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 21 जून 2023 बाद दोपहर 1:19 पर ग्रहों के महामंत्री ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र से निकलकर दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और भरणी नक्षत्र में 27 नवंबर 2023 तक गोचर रहेगा देवगुरु का। अश्वनी नक्षत्र में गुरु का वर्तमान में गोचर है और अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं और केतु के नक्षत्र में देवगुरु बहुत अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते। हालांकि गुरु का गोचर अपने मित्र की राशि मंगल की राशि मेष राशि में है, लेकिन मित्र राशि में गोचर के बावजूद देवगुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि राहु का गोचर देवगुरु के साथ है और गुरु चांडाल योग बन रहा है। 21 जून को जो स्थिति बन रही है उसमें राहु का अंश बल बहुत ही कम रह गया है, मात्र 6 डिग्री 57 मिनट, और राहु धीरे धीरे अंश बल से कमज़ोर होते जा रहे हैं। जबकि इसके विपरीत देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक है, 13 डिग्री 19 मिनट, और इस तरह देवगुरु महाबली होकर राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि आपको गुरु चांडाल योग से मुक्ति मिल जाएगी। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र हैं धन, वैभव, समृद्धि और संपन्नता के कारक। गुरु हैं धन के, ज्ञान के, बुद्धि, विवेक और भाग्य के कारक। ऐसे में धन का कारक ग्रह धन के ही नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी बात, भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और देवगुरु को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो इस गोचर का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के घर पधार रहे हैं और 27 नवंबर तक माता लक्ष्मी के साथ ही रहेंगे। तो धन की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से, मान सम्मान और भाग्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि के लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। गुरु मंगल की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। गुरु धन भाव के और पंचम भाव के स्वामी होकर के कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब जरा मंगल की स्थिति को भी देख लिया जाए। आपके राशि के स्वामी वर्तमान में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद दशम में गोचर करेंगे जहां पर दिग्बली होते हैं, और इसके बाद लाभ के भाव में गोचर करेंगे। और लाभ के भाव में मंगल के बारे में कहा गया है कि लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात 11वें भाव में मंगल का जब गोचर होता है तो वह व्यक्ति इतना धनवान होते हैं कि उसके धन के प्रभाव से ही उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और दशम में तो दिग्बली होते हैं, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त उन्नति को लेकर के आते हैं, और भाग्य भाव में हैं तो भाग्य का सपोर्ट देते हैं। तो इस तरह से आपके राशि के स्वामी का जो गोचर है वो गुरु के गोचर के साथ साथ अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है,
और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं और उस भाव पर अमृत वर्षा करते हैं। अब यहाँ देखिए, गुरु का संबंध दूसरे भाव से, पंचम भाव से, दशम भाव से, 12वें भाव से बना और इन सभी भावों के शुभ फल आपको गुरु प्रदान करेंगे। पहले बात करते हैं पंचम भाव की। गुरु पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव क्या होता है? देखिए, रोग ऋण शत्रु ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है कंपटीशंस का। छठा भाव नौकरी का है। छठा भाव सर्विस सेक्टर का है। छठा भाव आपके सर्वेंट्स का, आपके एम्प्लॉइज़ का होता है और यहाँ पर गुरु का गोचर है। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का। छठा भाव नौकरी और कंपटीशंस का। और गुरु इसका छठे का संबंध कहाँ से बना रहे हैं? गुरु छठे का संबंध दशम से बना रहे हैं। दशम क्या है? आपका कैरियर है। पंचम है छात्र, शिक्षा। तो इस कॉम्बिनेशन को आप देखिए, जो छात्र हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका संबंध कैरियर के भाव से बन रहा है। यानी आपका कैरियर 21 जून से 27 नवंबर के बीच नौकरी के क्षेत्र में बनेगा, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी। और आपको विदेशी कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी मिल सकती है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, संतान का भाव होता है पंचम भाव। लव रोमांस का भाव होता है पंचम भाव। गुरु संतान के कारक होते हैं, संतान की प्राप्ति करा देंगे। जहाँ तक कर्ज की बात है, जहाँ तक कर्ज की बात है, मंगल जब लाभ के भाव में होंगे तो छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। मंगल के प्रभाव से इतना धन प्राप्त होगा, मैंने बताया कि लाभे प्रभूत धनवान, इतना धन प्राप्त होगा कि कर्ज समाप्त हो जाएगा। मंगल के प्रभाव से शत्रुता तो आपकी किसी से होगी नहीं, आप कोई शत्रुता करने का साहस ही नहीं करेगा आपसे। और चूंकि गुरु यहाँ पर बैठे हैं, गुरु का ज्ञान आपके पास होगा, गुरु की बुद्धि विवेक होगा, तो शत्रुता किसी से होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अब पंचम भाव है संतान का, तो संतान की प्राप्ति का योग बनेगी। और जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, लाभ के भाव में गोचर करते हुए या दशम में गोचर करते हुए मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, तो पुत्र संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। पंचम होता है लव रिलेशंस का, और सप्तम के स्वामी है शुक्र, और शुक्र के ही नक्षत्र में गुरु का गोचर है। तो ये जो गोचर काल है, ये आपके लिए लव मैरिज का प्रबल योग लेकर के आ रहा है। क्योंकि सप्तम का स्वामी कोई भी शुभ ग्रह बन जाए, या शुभ ग्रह का गोचर हो, या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए अगर सप्तम पर, जैसे गुरु शुक्र या बुध, तो वो स्थिति विवाह के लिए सकारात्मक स्थितियाँ लेकर के आती हैं। तो अब 12वें भाव के स्वामी, छठे भाव पंचम के स्वामी गुरु हैं, लव रोमांस शो करता है पंचम भाव। सप्तम के शुक्र हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो लव मैरिज का योग आपके लिए बन गया। पंचम भाव क्या होता है? आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। गुरु इस भाव को जागृत करेंगे तो आपको आपके पूर्व संचित कर्मों का लाभ मिलेगा। अभी तक आपने जो भी पूजा पाठ किया है,
अभी तक आपने जो भी धार्मिक कार्य किए हैं, आपने जो चैरिटी किया है, जो दान पुण्य किया है, तीर्थ यात्राओं पे गए हैं, देवालयों में, मंदिरों में आपने भ्रमण किया है, गुरु पंचम को जब एक्टिवेट करेंगे तो इन चीज़ों का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव जो होता है ये धर्म, अध्यात्म और मोक्ष को शो करता है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब देखिए, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, गुरु धन के भाव के स्वामी भी हैं और धन के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। 12वां भाव खर्च का होता है। अब क्या होगा, खर्च घटने लगेंगे और आपका निवेश, आपका धन का संचय, आपका बैंक बैलेंस ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक राहु थे, राहु के पाप प्रभाव के कारण आपके कोर्ट कचहरी के खर्चे बढ़ गए थे, आपके अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, उससे आपको राहत मिलने जा रही है। 12वां भाव खर्चों का भी होता है, 12वां भाव निवेश का भी होता है। तो अब आप निवेश करेंगे, धन का संचय करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी कोई ख़रीदना चाहते हैं या भवन निर्माण कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय उपयुक्त रहेगा। क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि का चतुर्थ भाव में गोचर करना भवन निर्माण के लिए अत्यंत अनुकूल समय होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि भवन जब भी आप बनवाएं, मकान निर्माण करें तो अधूरा ना छोड़ें, मकान को पूरा बनवा करके ही छोड़ें जब शनि 4th हाउस में गोचर करते हैं। गुरु धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ से आपके परिवार का विचार किया जाता है तो परिवार का विस्तार होगा, संतान की प्राप्ति होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा। दूसरा भाव वाणी का होता है और 12वें भाव पर दृष्टि, आप अपनी वाणी के बल पर विदेशों से धन प्राप्त करेंगे। आप वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, धर्मगुरु या पुरोहित के रूप में, कथावाचक के रूप में इतना ज्ञान आपको गुरु प्रदान करेंगे कि आप अपने देश में तो विख्यात होंगे ही, विदेशों में भी आपका नाम होगा और आप विदेशों से अपनी वाणी के बल पर धन प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 21 जून से 27 नवंबर तक गुरु और मंगल आपके राशि के स्वामी दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत ही बड़ा आपको लाभ देने जा रहे हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है जो कि धर्म अध्यात्म का होता है, तो आप धार्मिक कार्यों से अपने आप को जोड़ें, ईश्वर में आस्था को बढ़ाएं और साथ ही साथ पूजा पाठ, दान पुण्य ये सब करें और गुरु का उपाय करते रहें तो बहुत कुछ लाभ आपको मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद
पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।